दोस्तों बना ले इस तरह का ताबीज आपके जीवन में जो शत्रु ने उत्पात मचा रखा है और जो शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा है उस शत्रु का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। दोस्तों ये जो ताबीज आज मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल है और इतने लोगों का इसमें काम हो गया है, सबके शत्रु दोस्तों जो है खत्म हो गए। तो आप भी इस ताबीज को जरूर बनाएं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही खास आज वीडियो होने जा रही है। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस में। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि जो लोग हैं वो कहते हैं, उनको मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि हमने तमाम वीडियो आपके देखे हैं सर, उपाय बताए हैं, लेकिन शत्रु के लिए ना तो कोई टोटका काम करता है ना कोई मंत्र काम करता है। यह सब हमें वैसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। और दोस्तों उन लोगों के लिए मैं केवल एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ जो कि रामायण का लिखा हुआ है और रामायण में साफ लिख रखा है कि जाकी रही भावना तैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जिन लोगों की भावना जैसी होती है भगवान भी उनको उन्हीं नज़र से देखते हैं। अगर उनके दिमाग में यही है कि यह तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी काम नहीं करता है तो वास्तव में उनके लिए वह काम नहीं करेगा। और जिन लोगों को वास्तव में इनकी जरूरत होती है, वास्तव में जो शत्रु से परेशान है और उन शत्रुओं ने उनका जीना हराम कर रखा है, तो यदि वो भक्ति भाव से और पूरी सच्ची श्रद्धा और लगन से इन टोटकों को करते हैं तो दोस्तों उनका काम 100% बनता है। दोस्तों ये जो टोटके होते हैं दोस्तों ये केवल भावनाओं के भूखे होता है। मतलब आप उस भावना से यदि टोटका करेंगे, जैसे मान लीजिए आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं तो वहाँ पर मूर्ति होती है। वो मूर्ति किसकी बनी होती है? या तो मेटल की, या फिर भगवान की जो मूर्ति होती है या तो मेटल की बनी होती है या पत्थर की बनी होती है। लेकिन यदि आप उसे केवल पत्थर की मूर्ति मान करके नकार देंगे और आप कहेंगे तो केवल पत्थर की मूर्ति है या मेटल की मूर्ति है, तो फिर आपको भगवान जी कभी भी उस रूप में दर्शन नहीं देंगे और उस रूप में आशीर्वाद नहीं देंगे। वो केवल पत्थर के रूप में आपके सामने रहेंगे। लेकिन यदि आप मानते हैं कि हाँ ये मूर्ति जो है ये स्वयं भगवान श्री राम है या और किसी की मूर्ति है, तो वास्तव में जीवंत है, तो फिर आपको जरूर वो आशीर्वाद देंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले टोटका करने से पहले आपको भावना बनानी पड़ेगी कि जो मैं टोटका कर रहा हूँ या फिर जो मैं उपाय कर रहा हूँ वो जरूर रूप से मेरे लिए काम करेगा। और आप यदि इस भावना से किसी भी टोटके को करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 100% आपका टोटका दोस्तों काम करता है। तो दोस्तों आज ऐसा ही मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ, टोटका बताने जा रहा हूँ जो कि एक ताबीज है और उस ताबीज को यदि आप गले में धारण कर लेते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपके जो शत्रु हैं आपसे हमेशा बचते फिरेंगे। यानी कि आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, या शत्रु आपकी तरफ देखना तो दूर कुछ आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके यदि आपके लिए कुछ गलत सोचते भी हैं तो उनका ही गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, कोई तो 1 महीने की गारंटी देता है, कोई 1 साल की गारंटी लेता है, मैं आजीवन गारंटी लेता हूं कि आपने यदि ये ताबीज बना करके पहन लिया, अपना घर पर ही बनाना है, कुछ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसमें घर पर आराम से बन जाएगा। घर पे सामग्री जुटानी है, सामग्री में थोड़ी बहुत है और आपने ताबीज बना के खुद ने ही पहन लिया। इसमें कोई साधना की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के मंत्र की जरूरत नहीं है, कुछ भी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, केवल आपको वो ताबीज बनाना है डायरेक्ट और पहनना है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ग्रो टू सक्सेस पे। और दोस्तों हमारी संस्था जो है वो किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेती है, ठीक है, उपाय बताने का किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेती, इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ग्रो टू सक्सेस संस्था हमेशा सहायतार्थ और सेवार्थ कार्य कर रही है ताकि जो हमारे धर्म के लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए और वो भी फ्री में। तो दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही में दोस्तों यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ना ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। अब दोस्तों बात करने जा रहे हैं हम आगे की कि किस तरह से इस ताबीज को बनाना है और कब इसको बनाना है। दोस्तों देखिए, इस ताबीज को बनाने का कोई दिन फिक्स नहीं है, किसी भी दिन इस ताबीज को बनाया जा सकता है। और इस ताबीज को बनाने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो आपको कहाँ से चाहिए। देखिए, एक तो आपको चांदी के ताबीज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि चांदी का ताबीज बाजार में आसानी से मिल जाता है, आप ले आइएगा। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर जो ताबीज दिख रहा है उस तरह का ताबीज आप बाजार से लेकर आ सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको काली मिर्च जो होती है, आपने काली मिर्च देखी होगी दोस्तों, काली मिर्च चाय में सब में गरम मसालों में शोभित होती है, उस काली मिर्च को भी आप ले आएँ। वो भी 1 या 2 काली मिर्च आपको लेनी, 2 काली मिर्च आप ले आइए, 2 काली मिर्च की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो शुकर होता है उसका जो दांत होता है
अब दोस्तों ये जो शुक्र का दांत है ये आपको कहीं पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। गांव वगैरह में तो लोग जुगाड़ कर लेते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन शहरों में भी ये आसानी से किसी पंसारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा शुक्र का जो दांत होता है। ठीक है, पंसारी की दुकान पर आप चल जाइए, वहाँ पर ये आराम से मिल जाएगा। अब क्या करना है, आपको एक काली मिर्ची लेनी है, अच्छी मोटी सी काली मिर्ची ले लें दोस्तों, इससे सूखी हुई काली मिर्ची नहीं चलेगी, केवल एक ही दाना चाहिए, तो एक काली मिर्च आपको पीस लें। अब आपको ये ना बनाना कैसे है, कहाँ पे बैठ करके बनाना है, वो मैं पूरा आपको आज बताने जा रहा हूँ विधि। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपने घर में आप किसी कमरे में या फिर जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, जहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस नहीं करता हो, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, कोई परेशान नहीं करता हो, वहाँ पर उस जगह पर आपको ये बनाना है। पहली बात तो ये, अब वहाँ पर आपको ये ताबीज़ बनाना है, तैयार करना है ना, और कोई आपको रोके टोके नहीं। जैसे मान लीजिए आप ताबीज़ तैयार कर रहे हैं तो कोई आपको घर वाला कोई टोक दे, ये क्या कर रहा है ना, ये क्यों कर रही है, इस तरह से आपको कोई कुछ पूछे नहीं। ठीक है, आप ऐसे कमरा बंद करके भी ताबीज़ बना सकते हैं, तो रूम बंद करके बनाएं, क्योंकि इसको यदि टोक देंगे तो फिर ये आगे इसकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, तो बिल्कुल ध्यान दें, है ना। इसमें आपको काले धतूरे की जड़ भी लानी पड़ेगी। एक काले धतूरे की जड़, कहीं से जहाँ काला धतूरा उगता हो, या तो पंसारी की दुकान पे भी आसानी से मिल जाती है, और यदि आपके आसपास कहीं काला धतूरा उग रहा हो तो उसकी थोड़ी सी जड़ आप ले आएँ। उस जड़ को आप लाने के बाद गंगा जल से धो लें, और गंगा जल से धोने के बाद आप घर में इसको काम में ले सकते हैं, थोड़ी इसको सुखा लें। ठीक है, और एक आपको काले कलर का धागा लाना है। ये सब आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। काले कलर का धागा लाना है, काले कलर का जो डोरा या धागा होता है उसको आपको लाना है। ठीक है, काले कलर का धागा, ये ताबीज में बांधने के लिए, ताकि इसको आप गले में पहन सकें, या फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ इसको काम में लेना होगा आपको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ताबीज कैसे तैयार होगा, तो आप या तो शनिवार के दिन इसको कर सकते हैं, या फिर आप किसी मंगलवार के दिन इसको कर सकते हैं, या रविवार के दिन इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार, मंगलवार, रविवार को किया गया उपाय जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन आप यदि आपको लग रहा है कि यार इमरजेंसी है, कि आपको ज़्यादा परेशान करते हैं शत्रु, तो फिर आप इसको कभी भी कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, आप इस ताबीज़ को बना करके कैसे तैयार करेंगे, इस ताबीज़ में आप सबसे पहले तो काली मिर्ची पीस के डालेंगे, फिर शुक्र का दांत, उसके बाद ताबीज़ को लगा देंगे। अब जो वो धतूरे की जो जड़ लाएं, आप काले धतूरे की थोड़ी सी जो जड़ लाएं, उसको आप क्या करेंगे, इस ताबीज़ के आसपास जो काले कलर का डोरा बांधा हुआ है, तो उस डोरे में ही कहीं उसको लगा लेंगे। मतलब ऐसे लगाएंगे कि वो जड़ कहीं गिर नहीं जाए, उस ताबीज़ में ही लटकी रहे। तो ताबीज़ का जो एक कोना होता है ना, उस कोने में आप उस धतूरे की जड़ को बांध लें। उसके बाद फिर आप उस डोरे को, जो काला धागा है, उस काले धागे में जिसमें आप पहनेंगे ना ताबीज़ को, उसको बांध लें। ठीक, आप इस ताबीज़ को बंद कर दें। बंद करने के बाद आप इस ताबीज़ को इस तरह से बंद करेंगे ताबीज़ कभी खुले नहीं, है ना। यदि ताबीज़ बीच में खुल गया तो सारे सामान ताबीज़ की जो है बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये काम नहीं करेगा। अब क्या करें, अब आपको कहीं मंदिर पे जाना है, किसी नजदीक मंदिर, जैसे माता काली का मंदिर हो गया, शेरा वाली का मंदिर हो गया, हनुमान जी का मंदिर, किसी भी मंदिर आप जाएं जहां देवी देवता विराजमान होते हैं, और उनके चरणों में आप इस ताबीज़ को समर्पित करें, और 5 मिनट के लिए उनके पास बैठें, और जो भी देवी देवता जिन्हें आप जानते हैं उनसे आपको ये प्रार्थना करनी है, आपको जो परेशान कर रहा है वो परेशान ना करे, जो आपके शत्रु हैं वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। और अगर आप खुद सुरक्षित रहना, आप ये करने के बाद 5 मिनट आप उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप वापस आ जाएं। वापस आने के बाद अब इस ताबीज़ को भी ले आएंगे। ताबीज़ को लेने के बाद इसको ताबीज़ को उठा करके मंदिर पे ही आपको धारण कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मंदिर पे धारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने वही प्रार्थना करी और वही ताबीज़ पहन लिया। अब यदि आप खुद सुरक्षित रहना चाहते हैं शत्रुओं से, आप चाहते हैं कि आप कहीं भी जाएं और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हमेशा आप स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, तो दोस्तों आप इसको खुद सुरक्षित रहें तो ताबीज़ को खुद गले में धारण करें, अपने बाजू में धारण करें। बाजू में भी धारण कर सकते हैं, सीधे हाथ की बाजू में, या फिर आप इसको गले में पहन सकते हैं। तो आप बिल्कुल शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। आपका जो शत्रु है वो जीवन में आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और यदि आप अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई टोना टोटका नहीं करवा सके, कोई शत्रु आपके घर में कुछ चीज़ नहीं फिकवा सके, या फिर आप जो है अपने घर में पूरी तरह से सभी घर वालों को सुरक्षित रखना चाहते हैं दुश्मनों से, तो फिर आप क्या करें, अपने मेन गेट के ऊपर, जो आपका मेन गेट है वहाँ पर आप कील ठोक दें साइड में, और कील ठोक करके इस ताबीज़ को वहाँ पर आप टांग दें। दोस्तों आपका जो पूरा घर है, अगर किसी ने जादू टोने का सहारा ले करके आपके घर पर कुछ करवाया है, या फिर आप कोई भी अब आगे से कुछ भी करवाएगा, तो उसका असर भी नहीं होगा। मतलब जो पुराना टोटका जिसने करवा रखा था वो तो खत्म होगा ही होगा, नया टोटका अब आपके घर में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा,
तो इससे क्या है, आपका शत्रु जो है वो बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है। मतलब कि आपका शत्रु जीवन में कभी भी आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा और आपका शत्रु पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। आपके प्रति उसका जो व्यवहार है वो बदल जाएगा। मतलब आपके प्रति उसका व्यवहार जो शत्रुता का था अब वो मित्रता का भी हो सकता है। इस तरह का ये भाव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसका पूरा लाभ जरूर लें दोस्तों। ये बहुत ही चमत्कारिक ताबीज है, बहुत ही पावरफुल प्रयोग है और इसका प्रयोग करके कई लोगों ने बहुत अच्छा काम लिया है और बहुत अच्छा फायदा उनको मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव जरूर लिखना। और दोस्तों यदि आप इसको शेयर करते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, इससे औरों को भी फायदा मिलेगा। आपके नाते रिश्तेदारों दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको उसका पुण्य फल जरूर प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।